एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है ये R बराबर रो एल बाई ए। इस फार्मूला को फील करेंगे कि कैसे आया है। तो सपोज जो आपका कंडक्टर है वो एल लेंथ का है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो होता क्या है कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही है फ्लो करेगा तो बीच में जो पार्टिकल्स होता है एटम्स और आयंस और ढेर सारा इलेक्ट्रॉन उससे कोलिजन होगा। यहाँ से इस छोर तक आने में ना कोलिजन होगा, उसके कारण अवरोध पैदा होगा। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता भी है अगर बोलचाल के भाषा में बोले तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है अवरोध। तो अवरोध जो इसको मिलेगा ए से, रुकावट ए से इस छोर तक, चार्ज पार्टिकल को इस छोर से इस छोर तक आने में वो कुछ मिलेगा। अगर इसका हम लेंथ डबल कर दें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को वही रखें, लेंथ को डबल करके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को वही रखें, तो लेंथ को डबल कर दिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही रहा जितना पहले था, ए पहले था और अब भी ए ही रखें और लेंथ इसका 12 कर दिए। अब जो इसको कोलिजन मिलेगा वो डबल मिल जाएगा। इसको जो यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा ना, डबल लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगा तो टकराएगा ज़्यादा। यहाँ से यहाँ तक आने में, इस छोर से इस छोर तक आने में टकराएगा ज़्यादा, कोलिजन ज़्यादा होगा। तो अवरोध जो हो गया, रुकावट डबल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, लेंथ के। लेंथ जितना ज़्यादा होगा कोलिजन उतना ही ज़्यादा होगा। चार्ज पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को एक छोर से दूसरे छोर में आने में कोलिजन डबल होगा, बढ़ जाएगा। तो लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, पहला चीज़। दूसरा, अब एरिया ऑफ दूसरा चीज़ देखेंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है। तो सपोज पहले एरिया लेंथ वही है एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इलेक्ट्रॉन को एक छोर से दूसरे छोर तक आना है। अब हम डबल कर देते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, डबल मतलब पहले ए था अब हो गया 2a, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया, लेंथ उतना ही रहा। अब हमको चार्ज पार्टिकल्स को एक छोर से दूसरे छोर तक लाना है। तो आएगा तो इस केस में कोलिजन जो होगा वो कम होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि पतला रास्ता है ना, पतला रास्ता है। अब इस केस में कोलिजन कम होगा, क्यों? क्योंकि इसको जो गैप है, देखिए जो गैपिंग है, इसको इतना मिल जाएगा पूरा 2a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, तो ज़्यादा मिलेगा ना गैप। जैसे कोई इस तरह से समझिए कि गाड़ी है, अगर गाड़ी है और गाड़ी को इतना पतला रास्ता में एक छोर से दूसरे छोर तक आना है और एक गाड़ी को इतना चौड़ा रास्ता में आना है, तो रुकावट जो फील होगा वो ज़्यादा किस में होगा, इसमें होगा, पतला रास्ता में। और इसमें कम रुकावट, माने रेजिस्टेंस इसमें कम फील होगा। माने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब बढ़ जाने से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाने से रेजिस्टेंस जो है वो कम जाता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। तब रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर दोनों को मिला दें तो हो जाएगा रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ऊपर में एल है और नीचे में ए है। तो अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हटाते हैं तो हो जाएगा आर बराबर रो एल बाई ए, एक कांस्टेंट आ जाता है रो। अब ये रिलेशन हम लोग डराइव कर लिए, जो हम लोग को पढ़ना था वो कर लिए। अब ये जो इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये जो सिंबल है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं रो, RHO, रो। अगर इसका यूनिट का बात करें तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, जैसे निकाल लेते हैं यहाँ से, रो बराबर हो जाएगा रेजिस्टेंस एरिया एल नीचे में। तो रेजिस्टेंस का होता है ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और नीचे है लेंथ तो मीटर, यूनिट। तो ये दोनों कट गया, क्या बचेगा, ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ जो रेजिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है। तो
ये हो गया रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्ट, जो कंडक्टर यूज करेंगे रेजिस्टेंस के रूप में, उसका डायमेंशन हो गया एल और ए। तो रेजिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? अच्छा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल का स्वभाव कैसा है ना, उस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। जो हम लोग मटेरियल किस तरह का यूज करते हैं ना, उस पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस, अब क्या होगा कि रेजिस्टेंस जो हुआ वो किन चीज़ पर डिपेंड करता है? ये रो पे डिपेंड करता है, मतलब नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। एल लेंथ पर डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, डायमेंशन मतलब लंबाई और चौड़ाई मोटाई सब पर डिपेंड करता है, तो डायमेंशन पर डिपेंड करता है। तो हम लिख सकते हैं ना कि आर जो डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो किस चीज़ पे करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, हम लोग लिख सकते हैं कि आर डिपेंड्स अपॉन किन चीज़ों पर? नेचर ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल का हम बनाएंगे उस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। अब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों को मिला के एक साथ हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन पर डिपेंड करता है। डायमेंशन मतलब होता है लंबाई चौड़ाई मोटाई ये सब। तो ये हुआ रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि ये फार्मूला से पता चल रहा है। तो आर बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए, इसी से पता चल रहा है कि आर डिपेंड करता है रो पर, एल पर और ए पर। ठीक।